हम में से कोई भी अपनी इनकम में से केवल 10% बचा के भी करोड़पति बन सकता है। यकीन नहीं होता है? मुझे भी नहीं होता था। आज हम इस वीडियो से ये जानेंगे कि 10% सेविंग का क्या फार्मूला है, और ये वीडियो उन यंगस्टर्स के लिए बहुत काम का होने जा रहा है जो अभी अपनी इनकम की दहलीज पर पहला कदम रख रहे हैं। हेलो, हाय, नमस्कार। जीआरपी इंश्योर इन्वेस्ट से मैं राजेंद्र पांडे। दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी कि हम में से कोई भी अगर नियमित रूप से अपनी पहली कमाई से, चाहे वो किसी भी उम्र से कमाना शुरू करता है और रेगुलरली अपनी कमाई का 10% भी बचाता है, तो आने वाले 25 से 30 सालों में वो करोड़पति बन सकता है। इसके लिए उसको अपनी इनकम का कम से कम 10% रेगुलरली बचाना होगा और उसको इन्वेस्ट करना होगा। चाहे वो इन्वेस्टमेंट 5 या 6% से की इनकम रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट करेगा तो भी बहुत अधिक चांस हैं कि वो करोड़पति बन सकता है। सेविंग को लेकर बिना किसी कन्फ्यूज़न के अगर हम रेगुलरली 10% भी जब से हम कमा रहे हैं बचाना शुरू करते हैं, और इस बचत में हमें विश्व का 8वां अजूबा बड़ी मदद करता है, और हम जानते हैं 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का। मुझे ये लगता है कि शायद कुछ लोगों के लिए सेविंग इतना कॉम्प्लिकेटेड विषय है, जबकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ये बहुत ही सरल और मज़ेदार है। 10% वाला फार्मूला हर एक आदमी के जीवन में इस तरीके से लागू होना चाहिए जैसे एक सैलरीड के लिए उसका ईपीएफ में से, उसकी सैलरी में से उसका ईपीएफ की कटौती, एक बिजनेसमैन के लिए जीएसटी या उसके बिजनेस से रिलेटेड ज़रूरी खर्चे, और एक अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री में काम करने वाला मजदूर भाई के लिए उसके घर के राशन के लाने जैसा। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि ये इतना सरल क्यों है और कैसे काम करता है। और केवल 10% की सेविंग से ही एक आदमी 45 से 50 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बन सकता है। और इस बात को समझाना मेरे लिए यहाँ इतना आसान इसलिए भी है क्योंकि काफ़ी हद तक मैंने अपनी लाइफ में इसको फॉलो किया है जब से मैंने इस बात को जाना है। तो आइए यहाँ हम उदाहरण लेते हैं एक 22 इयर्स के व्यक्ति का, जिसका मैं ये मान के चल रहे हैं कि उनकी एनुअल इनकम है 5 लाख, और वो 10% अगर सेविंग करते हैं अपनी एनुअल इनकम का तो वो उस साल बचाते हैं 50,000। तो उनकी इन्वेस्टमेंट इस साल की है 50,000, और जिस पर उन्होंने इस साल के अंत में अगर 6% मिनिमम भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उनकी इनकम हुई 3,000 रुपये, और ये टोटल उस साल का उनका जो फंड, सेविंग का फंड जो क्रिएट हो गया है वो है 53,000। और यही फार्मूला जब हम नेक्स्ट ईयर जाते हैं तो इनमें मैंने ये माना कि इनको अगले साल मिनिमम 10% का इंक्रीमेंट मिला, मतलब इनकी इनकम 10% बढ़ गई, और उनकी उस साल की सेविंग है 55,000, और इस साल की इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई है 1,08,000। और इस साल का 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो रिटर्न है वो है 6,480, और दूसरे साल का उन्होंने टोटल फंड क्रिएट कर लिया है 1,14,480। और इसी तरीके से साल दर साल हम ये मान के चलते हैं कि उनकी इनकम 10% से हाइक होती है, और ये क्रम इसी तरीके से जारी रहता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो रहे हैं। जब वो रेगुलर इनकम अपनी एक जॉब में 10 साल का टेन्योर पूरा कर लेते हैं तो यहाँ पर उनको एक थोड़ा सा अपनी इनकम में जंप मिलता है, और वो जंप है 15% का एडिशनल। और बाकी सेविंग का फार्मूला और इंटरेस्ट का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फिगर हमने लिया है 6%, वो एज इट इज बना रहेगा। और इसी क्रम में ये सेविंग चलती रहती है, और अगले 10 साल में जब उनकी उम्र 40 ईयर्स की हो गई है तो तब उन्हें और एक
एक 15% की हाइक एडिशनल मिलती है। तो इस एज में उनकी जो टोटल सैलरी हो गई है वो है करीब 36 लाख का एनुअल पैकेज वो ले रहे हैं। और इसी पे 10% उनका एनुअली उनकी सेविंग हो रही है। और उस सेविंग पर और जो उनकी सेविंग अभी तक कॉर्पस उन्होंने जमा किया है उस पर भी 6% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ इस साल 40 साल की उम्र में उन्होंने 45,21,762 रुपये का कॉर्पस जमा कर लिया है। और इसी फॉर्मूले को अगर हम देखते हैं और आगे चलते रहते हैं तो हम देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने 46 की एज में 1 करोड़ का कॉर्पस जमा कर लिया है और जब उन्होंने अपनी इनकम और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था 22 ईयर्स के एज में, और ये पूरी जर्नी रही है लगभग 25 सालों की। तो यहाँ हम समझ गए कि किस तरीके से केवल अपनी इनकम में का 10% रेगुलर सेव करने से और उस पर केवल 6% का भी अगर हम इंटरेस्ट लेते हैं तो ये उनकी जो सेविंग होती है कुछ लगभग 25 सालों में 1 करोड़ से ऊपर की हो जाती है। तो अब हम जान चुके हैं ये कंपाउंडिंग का जादू और केवल 10% की सेविंग का फॉर्मूला। थैंक यू।